अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान ने आर्मी चीफ को खबरदार कर दिया। गिद्ध के इलेक्शन में धांधली क्यों की, कश्मीरियों पर जुल्म क्यों हो रहा है, जवाब देना होगा। इससे मैं इलानिया कहता हूँ, पीटीआई के किसी भी मेंबर पर जुल्म और ज्यादती हुई तो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। आर्मी चीफ साहब, रब मोहम्मद का वास्ता, फॉर्म 47 की हुकूमत को हम नहीं मानते, इससे निकालो ना, मुल्क में दमादम मस्त कलंदर होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने अल्टीमेटम दे दिया। ये दोस्तों, पहले ये तकरीर सुनते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलें वीडियो शुरू करते हैं। इसलिए सोच की तब्दीली की जरूरत है। यहां तो एक ताकतवर जहन कहता है कि जो हम कहते हैं वही पाकिस्तान की वफादारी है। मैं माजरत के साथ कहता हूं उनसे कि ये तारीख हमारी गुजर चुकी है, ये अंग्रेज का वर्षा है। बर सगीर में जो अंग्रेज का मुखालिफ था, 1000 मरतबा वो हिंदुस्तान का वफादार हो, लेकिन अंग्रेज के मुखालिफ को वो गद्दार कहता था। और जो अंग्रेज का खुशामदगर, उसके टुकड़ों पर पलने वाले, उनको जागीरें अता की, वो बड़े वफादार निकले। आज पाकिस्तान में 1012 पाकिस्तान के वफादार बन जाएं, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट की राय से इख्तलाफ किया तो आपको गद्दार कहा जाता है। ये वही रिवायत। कौम को कौन लड़ा रहा है? जो कौम परस्त कहे जाते हैं उनमें तो इतनी जान नहीं है। वो बेचारे तो बस जो सियासत की है, पाकिस्तान की बका की सियासत की है, अगर कौम को लड़ाया है, फिरकों की बुनियाद पर लड़ाया है, अगर कौम को लड़ाया, लिसानियत की बुनियाद पर लड़ाया, नफरतों की बुनियाद पर लड़ाया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा कौम को लड़ाकर उन पर हुकूमत करनी। और अजीब बात है, जुर्म भी करते हैं और चोंच भी ऊंची रखते हैं और कहते हैं हमारे ऊपर तनकीद न करो। भाई तुम पाक हो तो हम आपको पाक कहेंगे। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सी पॉलिसी है? दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं तो दहशतगर्दी तो बढ़ रही है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ तो 3-4 दहाइयों से आप लड़ रहे हैं। आपने स्वात से लेकर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऑपरेशन किए, और हर ऑपरेशन के नतीजे में आप मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। और हम इस पाकिस्तान में इसराइल को तस्लीम करने की बातें हुई, लॉबियों ने काम शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने कराची में पहला मिलियन मार्च किया और फिर मुल्क भर में तहरीक चलाई और इसराइल को तस्लीम करने की साजिशें पाकिस्तान में शिकस्त खा गई। ये है जमीयत उलमा। कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में यह सलाहियत मौजूद है। हुक्मरानों के अज़्म का मसला है, उनकी क़ुव्वत इरादी का मसला है, वो कमजोर हैं। हुक्मरान कमजोर हैं, पाकिस्तान कमजोर नहीं। और अगर इन हुक्मरानों से आप तवक्को रखते हैं कि वो इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद की तरफ आगे बढ़ेंगे और वो आलमी इस्तेमार के खिलाफ आवाज बनेंगे, वो मगरिब के जबर के खिलाफ लड़ेंगे, इनसे हमें कोई तवक्को नहीं है। हम यहाँ इलाकाई तनाज़ात में इस तरह घिर जाते हैं कि हम अपने पड़ोसी के साथ पुरअमन माहौल नहीं बना सकते, चाहे कि इस्लामी दुनिया के साथ हम एक मजबूत मुआहिदा करें। हमारे पॉलिसी साज कौन है? हमारी पॉलिसी साज क्या पॉलिसियां बना रहे हैं? ये हमारी अक्ल है? ये पाकिस्तान का मफाद है कि हिंदुस्तान का बॉर्डर मुकम्मल बंद, अफगानिस्तान का बॉर्डर मुकम्मल बंद, मगरिब की तरफ भी आप तिजारत नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, मशरिक की तरफ भी आप कारोबार नहीं कर सकते, और एक चीन का छोटा सा कॉरिडोर है वो भी आपने बंद कर रखा हुआ है, उस पर भी कोई फ़आलियत नजर नहीं आ रही। ईरान जिन हालात में है वो आपके ना अच्छे का ना बुरे का, हर तरफ आपने पाकिस्तान को गैर महफूज बना दिया है, महसूर कर दिया है। ये कौन सी अक्ल की पॉलिसी है कि आज पाकिस्तान एक महसूर ममलकत की शक्ल इख्तियार कर गया, जो उस जमाने से हमारे इस मुल्क में चली आ रही है। इस फिक्र को तब्दील करना होगा, इस सोच को तब्दील करना होगा, इन तरजीहात को तब्दील करना होगा। और इंशाअल्लाह अगर हमने फिरकावारियत को शिकस्त दी है, अगर हमने कादियानी लॉबी को शिकस्त दी है, अगर हमने इसराइली लॉबी को शिकस्त दी है, अगर हमने कौमों के दरमियान नफरत फैलाने वाली सियासत को शिकस्त दी है, तो इंशाअल्लाह हम
اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رکھتا ہے. ہاں ہم پاکستانی ہیں, معاملات ٹھیک کرو, ہم اس قوم کے افراد ہیں, ہمیں مطمئن کرو. یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی. اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں, سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے, یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے, آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے. تم نے تو نفرتیں پیدا کی یہاں پر, تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر. انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے. ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ریاستی قوت نے پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے, اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر, ان کے پہاڑوں پر قبضہ کیا ہے, تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو, ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے. پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا, میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں. میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں. آپ کے دیکھا دیکھی اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا, صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے, صوبوں کا باہمی اعتماد خراب کر دیا گیا, تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں. 18ویں ترمیم ہوئی, مارشل لاؤ نے آئین کو جتنا خراب کیا تھا, گند کر دیا تھا, 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو صاف کیا گیا. آپ کی حکومت تھی اور ہم مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے, 9 مہینے تک ہم نے پورے آئین کو صاف کیا اور متفقہ طور پر ایوان سے پاس کرایا. آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں. آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ کس بات کی کمزوری دکھا رہے ہو؟ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم صوبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو 18ویں ترمیم میں ہم نے طے کیے تھے. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. ہم اس آئین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں جو آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا. تو جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو, آپ کیوں پیچھے ہٹیں گے اور آپ کیوں سودے کریں گے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے, شاید آپ کے صوبے میں بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اب یہاں پر ہم ان کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آئین کو بچاؤ. جمعیت علماء اسلام نے 26ویں آئینی ترمیم میں سود کے خاتمے کا فیصلہ لیا حکومت سے. 31 دسمبر 2027 کو اس ملک میں سود کا خاتمہ ہوگا اور 1 جنوری 2028 کے بعد پاکستان میں سود کا نظام نہیں رہے گا. لیکن کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بظاہر ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. ہم نے آئین میں ترمیم کرائی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات بحث و تمہیز کے لیے ایوان میں لائے جائیں گے. آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی کوئی سفارش ایوان میں بحث کرنے کے لیے پیش نہیں کی گئی. یہ تمہاری نیتیں ہیں, یہ تمہارے ادارے ہیں. دینی مدارس کے بارے میں متفقہ طور پر قانون پاس کیا گیا, مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولے جائیں گے, لیکن مسلسل مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں. قانون پاس ہونے کے بعد مشکلات پیدا کرنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم پاکستان میں دینی مدارس کا خاتمہ چاہتے ہو. ختم نبوت کا مسئلہ آیا, آپ کی قیادت نے پارلیمنٹ میں آپ کے عقیدہ ختم نبوت کی نمائندگی کی, ترجمانی کی, اور اللہ نے ہمیں فتح. الیکشن کے بعد جب شین میں پہلا جلسہ ہوا تھا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو ہمیں ایک شکایت تھی کہ سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک غلط فیصلہ دیا ہے
लेकिन मुल्क में हंगामा हुआ और फिर मुझे अदालत में बुलाया गया, सुप्रीम कोर्ट में, और चंद घंटों के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और जिस तरह हमने कहा, जिस तरह हमने लिखवाया, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट से सादर किया गया। हमने अपनी तहरीक के तसलसल में नजरियाती लिहाज से शिकस्त नहीं खाई। जो इम्तिहान आया, जो चैलेंज सामने आया, हमने अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसका मुकाबला किया और अपने वोटर को, अपने कारकुन को, अपनी कौम को, उसके इस्लामी जज्बे को हमने शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमने एक जमाने से अवाम से राब्ता किया। जब भी हमने पाकिस्तान के अवाम को आवाज दी, कौम ने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा और हमने अपने जलसों के रिकॉर्ड तोड़े। अवाम क्यों हमारे आवाज पर इकट्ठी होती है? पब्लिक क्यों हमें खुशामदेद कहती है? हमने अभी कराची में एक जिले का जलसा किया और वो एक जिले का जलसा भी मिलियन मार्च का मंजर पेश कर रहा है। हम चारों सूबों में अवाम के पास जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम निशाने पर हैं। हमारे कारकुनों को शहीद किया जा रहा है, हमारे उलमाए किराम को और असातिज़ा किराम को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी जमात दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के जद में है, लेकिन उसके बावजूद मैं बताना चाहता हूं कि यहां इस मुल्क में अगर फिरकावाराना फसादात उभरे, फिरकावारियत की बुनियाद पर नफरतें पैदा की गई, जमीयत उलमा इस्लाम ने इस फिरकावाराना नफरतों की सियासत को शिकस्त दी है। हमने नफरतें नहीं फैलाई, हम कौमों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत के आलम के साथ। हमने पश्तून बलोच की नफरतों पर सियासत नहीं की, हमने महाजर सिंधी की नफरत पर सियासत नहीं की, हमने सराइकी पंजाबी की नफरत पर सियासत नहीं की। हमने एक कौम, एक मुसलमान कौम, एक पाकिस्तानी कौम, एक मुत्तहिदा कौम की बुनियाद पर मोहब्बतों का पैगाम दिया है, लेकिन यह कहकर कि हम पाकिस्तान के हर सूबे और हर कौमियत के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़। हमने फिरकावारियत को, उसकी बुनियाद पर नफरतों को शिकस्त दी है, जिस तरह हमने कौमियतों की बुनियाद पर नफरतों को शिकस्त दी है। सूबाइयत और नफरतें, कौमियत और नफरतें, लिसानियत और नफरतें, इलाकाइयत और नफरतें, फिरकावारियत और नफरतें, इस सियासत को अगर मिलियामेट किया है तो उलमा इस्लाम आगे आना होगा और इंशाअल्लाह हम इस कौम की नुमाइंदगी करेंगे। आज भी वक्त है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, सऊदी अरब आगे बढ़े, मिस्र आगे बढ़े, तुर्की आगे बढ़े, ईरान आगे बढ़े, इंडोनेशिया आगे बढ़े, मलेशिया आगे बढ़े और ये बड़े ममालिक मिलकर एक इस्लामी दुनिया का ब्लॉक बनाएं। जी नाज़रीन इकराम, आपने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी। उसके अलावा आपको ये भी पता है, पहले यही मौलाना फजलुर रहमान थे जो इमरान खान को इसराइल का एजेंट, मुल्क का गद्दार कहते थे। ये और भी बहुत ज्यादा अल्फाज ऐसे। शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान को दावत दे, उधर आसिम मुनीर भी। नाज़रीन फिर सब लोग अच्छे हो जाएंगे। ये इन लोगों का बयानिया, अगर ये बयानिया ना बनवाए ऐसे लोगों, फिर लोग इनको वोट क्यों देंगे? ये सब सियासतदान है। नाज़रीन ये भी हमारे सियासतदान सभी बहुत गलत करते जो हमारी फौज को निशाना बनाते हैं। आपको इख्तलाफ एक बंदे से करे, उसकी आड़ में पूरे इदारे को निशाना बनाने, पूरे इदारे को गलत कहना, ये गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस फौज को बुरा भला कहते हैं जो आज भी बॉर्डर पर खड़ी है, जानों के नजराने दे रही है और हम इधर सुकून से सो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इदारे को अपनी हदूद में रह कर काम करना चाहिए, क्योंकि फिर ही मुल्क चल सकता है। आज जो हमारा मुल्क सलामत है, सबसे पहले अल्लाह की वजह से, उसके अलावा हमारी बहादुर अफवाज की वजह से, क्योंकि हमारी
बहादुर अफवाज ने प्रूफ किया, जितनी मर्जी मुश्किल और परेशानी आ जाए इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। तब भी हमारे मुल्क ने हार नहीं मानी थी जब हमारे पास एटमी ताकत नहीं थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एटमी ताकत है, अब कोई आंख उठाकर देखेगा वो 100 मरतबा सोचेगा। मौजूदा हुकूमत को चाहिए, बाहर तो मुज़ाकरात करवा रहे हैं वो भी अभी कामयाब नहीं हुए, पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने चाहिए। इनको चाहिए अपनी अपोजिशन पार्टी को साथ में मिलाकर पीटीआई को एक टेबल पर बैठे मुज़ाकरात करे, फिर ही मसले का हल निकलेगा, क्योंकि फिर ही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग ना हो। हज़रात इकराम, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है ताकि इस तरह की हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।